हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैक फाइटर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स प्रश्नावली 3.3 का सॉल्यूशन। यदि स्टूडेंट्स आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। जो भी संख्या दिया गया है, ठीक है, उसमें हमको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और उसका घनमूल निकालना है। ओके, तो सवाल नंबर 1 का 1 है हमारे सामने, जो कि दे रखा है 125। ओके, तो आज अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और 125 का घनमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 125 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए, संख्या कितना दिया है बताइए, 125। अब देखिए लास्ट में कितना है बताइए, 5। तो आप 5 से दोगे। ओके, देखिए 5 दूना 10, या 2 बजे तो कितना हो गया 25। 5 पचे बताइए 25, फिर आप 5 से दोगे। देखिए 5 पचे कितना हो जाएगा बताइए 25, फिर आप 5 से दोगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा बताइए 5। ओके, तो देखिए 125 को आप क्या लिख सकते हो, अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो 5 गुना के रूप में आप 3 बार लिखोगे। तो 5 गुना 5 गुना 5। ओके, अब हमें क्या निकालना है बताइए, घनमूल। तो दोनों ओर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ठीक है, तो चलिए इधर लगा देते हैं घनमूल का संकेत, इधर भी लगा देते हैं घनमूल का संकेत। ओके, अब देखिए यहाँ 5 का त्रिक बन रहा है। क्या बन रहा है बताइए, त्रिक बन रहा है। तो जिस अभाज्य संख्या का त्रिक बनता है उसका घनमूल वही संख्या एक बार होता है। ओके, तो देखिए 5 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बाबू लोग, तो 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए, 5। ओके, यानी कि 125 का घनमूल का मान कितना आएगा बताइए, तो 5 आएगा। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल दे रखा है 27,44,000। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और इसका हमें घनमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो 27,44,000 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो संख्या कितना दिया बाबू लोग, तो संख्या दे रखा है 27,44,000। ओके, देखिए लास्ट में 0 है, तो या तो आप 2 से दोगे या 5 से दोगे। वैसे ये 10 से भी जाएगा, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 2 या 5 दोनों में से किसी एक से देंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 से देते हैं। ओके, देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बजा तो कितना हो गया 14, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। फिर आप 2 से दोगे। ठीक है, देखिए 2 छक 12, 1 बजे कितना हो गया 17, 2 अठे कितना हो जाएगा 16, 1 बजे कितना हो गया 12, तो 2 छक 12, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। फिर आप 2 से दोगे। देखिए 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 तिया 6, ठीक है, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। फिर आप 2 से दोगे। देखिए 2 एकम 2, 1 बजे कितना हो गया 14, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, फिर 2 एकम 2, 1 बजे कितना हो गया 10, 2 पचे 10, ठीक है, 2 0 0, 2 0 0। फिर आप 2 से दोगे। ओके, देखिए 2 अठे 16, 1 बजे कितना हो गया 11, 2 पचे 10, 1 बजे तो कितना हो गया बताइए 15, 2 सत्ते 14, ठीक है, 1 बजे कितना हो गया 10, तो 2 पचे 10, 2 0 0। ओके, फिर आप 2 से दोगे। देखिए 2 चौका 8, 2 दूना 4, 1 बजे तो 17 हो गया, 2 अठे 16, ठीक है, 1 बजे तो कितना हो गया 15, तो 2 सत्ते 14, 1 बजे तो 10 हो गया, तो 2 बजे कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा बताइए 10। ओके, अब आगे देखिए, आप देखिए लास्ट में 5 है तो आप 5 से दोगे। देखिए 5 अठे कितना हो जाएगा बताइए 40, 2 बजे तो कितना हो जाएगा 28। देखिए 5 बजे कितना हो गया बताइए 25, या कितना बचा 3, तो कितना हो गया बताइए 37। कितना हो गया बताइए 37। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो 2 बजे तो कितना हो गया 25, तो 5 पचे बताइए 25। फिर आप दोगे 5 से, जो कि इकाई अंक कितना है बताइए 5 है। तो 5 एकम 5, या कितना बचा बताइए 3, तो कितना हो गया 35। तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, फिर 5 एकम 5, ठीक है, कितना बचा 2, तो कितना हो गया 25। तो 5 बचे कितना हो जाएगा 25। फिर आप 5 से दोगे। ओके, देखिए 5 से कितना हो जाएगा बताइए 15, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा बताइए 2, तो कितना हो गया 21, तो 5 होगा कितना हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे 1 बजे तो कितना हो गया 15, तो 5 से कितना हो जाएगा बताइए 15। ओके, अब आप 7 से दोगे। किससे दोगे बताइए 7 से। तो देखिए 7 चौका कितना हो गया बताइए 28, तो कितना बचा आपका 6, तो कितना हो गया 63, तो 7 9 कितना हो जाएगा 63। फिर आप 7 से दोगे। 7 7 कितना हो जाएगा बताइए 49, फिर आप 7 से दोगे, 7 एकम कितना हो जाएगा 7। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 का त्रिक मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 का त्रिक मिल रहा है,
यहाँ 5 का अतिरिक्त मिल रहा है और यहाँ 7 का अतिरिक्त बन रहा है। यानी कि 27,44,000 को हम अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? तो 2 गुना के रूप में हम लिखेंगे 6 बार, 5 गुना के रूप में लिखेंगे 3 बार और 7 गुना के रूप में लिखेंगे 3 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए संख्या कितना है बताइए? तो संख्या आपका है 27,44,000। ओके, तो इसे क्या लिख सकते हैं बताइए? 2 गुना के रूप में 6 बार, 5 गुना के रूप में 3 बार और 7 गुना के रूप में 3 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। 2 गुना के रूप में कितना बार बताइए? तो 6 बार, 3 बार हो गया 4, 5, 6। फिर 5 बताइए 3 बार, तो 1, 2, 3। फिर 7 कितना बार? 3 बार, तो 1, 2, 3। ओके, अब हमें क्या निकालना है बताइए? घनमूल निकालना है। तो दोनों ओर हम घनमूल का संकेत लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं। ओके, आप सबसे पहले आपको त्रिक बना लेना है। देखिए यहाँ पे 2 का त्रिक बन रहा है, यहाँ पर भी 2 का त्रिक, यहाँ 5 का त्रिक, यहाँ 7 का त्रिक। ओके, तो देखिए जो अभाज्य संख्या त्रिक के रूप में रहता है उसका घनमूल वही संख्या एक बार होता है। तो 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए? 2। यहाँ गुना है तो आप गुना का चिन्ह लगा दोगे। 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए? 2। फिर यहाँ गुना का चिन्ह है तो आप गुना लगा दोगे। 5 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए? 5। ठीक है, फिर गुना है तो आप गुना लगा दोगे। 7 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए? 7। कितना हो जाएगा? 7। ओके, अब आपको सिंपली गुना कर देना है। तो देखिए 7 बजे कितना हो जाएगा? 35। 35 गुना कितना हो जाएगा? 70 और 70 गुना कितना हो जाएगा बताइए? 140। कितना हो जाएगा बताइए? 140। यानी कि 27,44,000 का घनमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 140 हो जाएगा। ओके, अब चलिए तीसरा सवाल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल दे रखा है -1331। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो जरा यहाँ समझिएगा। देखिए संख्या कितना दे रखा है बताइए? तो -1331 दे रखा है। ओके, इसका हमें क्या निकालना है बताइए? घनमूल। तो चलिए सबसे पहले घनमूल का संकेत लगा देते हैं। अब जरा यहाँ समझिएगा। ओके, देखिए आपको क्या करना है। देखिए -1331 को आप क्या लिख सकते हो बताइए? तो -1 गुना 1331। ऐसा क्यों लिखे? देखिए 1331 का एक वजह तो कैसा चिन्ह बताइए? प्लस, और ये क्या है? कैसा चिन्ह बताइए? माइनस। तो देखिए माइनस और प्लस गुना होगा तो वो क्या मिल जाएगा बताइए? माइनस। और 1 को जब आप गुना करोगे 1331 से तो आपको क्या मिलेगा? 1331। ओके, यहाँ घनमूल का संकेत है तो आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब आगे देखिए क्या करना है। देखिए ये जो घनमूल का संकेत है ये -1 के लिए भी है और 1331 के लिए भी है। तो इन दोनों संख्याओं के लिए हम घनमूल के संकेत को अलग लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे? -1। ठीक है, फिर आप यहाँ लगा दोगे घनमूल का संकेत, फिर आप लिखोगे गुना, फिर 1331 लिख लोगे। ठीक है, फिर आप लगा दोगे घनमूल का संकेत। ओके, अब आगे देखिए क्या करना है। देखिए ये जो -1 है आप क्या लिख सकते हो? जरा ध्यान दीजिए। -1 को हम लिख सकते हैं -1 गुना -1 गुना -1। ओके, सब में आप ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए लिखे, समझिएगा। देखिए -1 गुना -1 गुना -1। ओके, -1 को हम इतना लिखे हैं, ऐसा क्यों? देखिए माइनस जब माइनस से गुना होगा तब वो क्या मिलेगा बताइए? प्लस। और 1 से गुना होगा तो क्या मिल जाएगा? 1। इधर कितना बचा हुआ है? माइनस में 1। अब देखिए प्लस और माइनस गुना होगा तो वो क्या मिलेगा? माइनस। और 1 जब 1 से गुना होगा तो कितना मिलेगा बताइए? -1। यानी कि -1 को आप इतना लिख सकते हो। ओके, देखिए इसको गुना करके हमें कितना मिला? -1। यानी कि -1 को हम इतना लिख सकते हैं। ओके, ऐसा इसलिए लिखे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ओके, अब जरा यहाँ समझिएगा। यहाँ किसका संकेत है बताइए? घनमूल का। ओके, अब देखिए 1331 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कितना है बताइए? 1331। ओके, सबसे पहले आप 11 से दोगे। किससे दोगे बताइए? 11 से। देखिए 11 कम 11, यहाँ कितना बचा बताइए? 2। तो कितना होगा? 23। तो 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। तो कितना बचेगा? 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 11। तो 11 कम कितना हो जाएगा? 11। फिर आप 11 से दोगे। ठीक है, तो 11 11 कितना होता है बताइए? 121। फिर आप 11 से दोगे तो 11 कम कितना हो जाएगा बताइए? 11। ओके, देखिए घनमूल के अंदर हम 1331 को क्या लिख सकते हैं? 11 गुना के रूप में 3 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 11 गुना 11 गुना 11। ओके, अब देखिए जब आधार सेम रहता है, देखिए यहाँ -1 आधार के रूप में है और पावर में कुछ नहीं तो कितना है बताइए? 1। तो देखिए जब आधार सेम रहता है तो हम पावर को जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? -1 का पावर कितना हो जाएगा बताइए? 3। ओके, कैसे होगा?
जब ये तीनों को हम जोड़ेंगे एक 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 तो हमें कितना मिल जाएगा, पावर 3। चूंकि आधार सेम है तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, इधर फिर क्या बताइए, घनमूल का संकेत। ओके, अब देखिए यहाँ पर 11 का त्रिक बन रहा है। 11 क्या बन रहा है बताइए, त्रिक। ओके, तो जो अभाज्य संख्या त्रिक के रूप में रहता है उसका घनमूल वही संख्या एक बार होता है। ठीक है, तो 11 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए, 11। ओके, अब देखिए जो घनमूल रहता है इसको पावर में हम लिखते हैं 1/3। पावर में कितना लिखते हैं बताइए, 1/3। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, -1 का पावर 3। और घनमूल के लिए पावर में आप कितना लिखोगे, 1/3। और यहाँ गुना के रूप में कितना है बताइए, 11। ओके, अब देखिए पावर और पावर गुना हो जाता है। पावर पावर क्या हो जाता है बताइए, गुना। तो इसे आप क्या लिखोगे, -1 का पावर 3 गुना 1/3। और इधर गुना में कितना है, 11। देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा बताइए, कट जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 का पावर कितना हो गया, 1 गुना के रूप में 11। तो देखिए -1 का पावर 1 कितना हो जाएगा, तो -1 गुना में कितना है बताइए, 11। ओके, तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, -11। कितना मिल जाएगा, -11। यानी कि -1331 का घनमूल कितना हो जाएगा बताइए, तो -11 हो जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 4 को करते हैं। देखिए 4 में दे रखा है -32,768। ओके, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हमें क्या निकालना है बताइए, घनमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए संख्या कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो -32,768। हमें क्या निकालना है इसका बताइए, घनमूल। तो आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब जरा समझिएगा। देखिए -32,768 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं -1 गुना 32,768। ओके, ऐसा क्यों लिखे समझा रहे हैं। देखिए 32,768 के पहले कुछ है तो कैसा सिंबल है बताइए, प्लस। और एक क्या कैसा है, माइनस। देखिए माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या मिलेगा, माइनस। अब एक को जब इससे गुना करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 32,768। ओके, अब देखिए जो घनमूल का संकेत है इन दोनों संख्याओं के लिए। ओके, अब हम इन दोनों के लिए घनमूल के संकेत को अलग अलग लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे, तो -1, ठीक है, और लगा दोगे घनमूल का संकेत, फिर गुना लिखोगे, फिर आप इसको लिख लोगे 32,768, फिर आप लगा दोगे घनमूल का संकेत। ओके, अब देखिए अब आगे क्या लिखोगे समझिएगा। देखिए इस -1 को हम लिख सकते हैं माइनस गुना के रूप में 3 बार। कैसे समझिएगा, -1 गुना -1 गुना -1। ठीक है, फिर यहाँ क्या है बताइए, घनमूल का संकेत लगा देंगे। देखिए समझते हैं कि -1 को हम इतना क्यों लिखे हैं। देखिए -1 गुना -1 गुना -1। देखिए माइनस माइनस गुना होगा तो क्या मिलेगा, प्लस। और 1 गुना होगा एक साथ वो क्या मिल जाएगा, प्लस। या गुना के रूप में कितना है, माइनस। ओके, -1 है। अब देखिए प्लस और माइनस गुना होगा तो क्या मिलेगा, माइनस। और एक जब एक से गुना होगा तो कितना मिल जाएगा, -1। यानी कि -1 को आप इतना लिख सकते हो। ओके, तो देखिए -1 को हमने इतना लिख लिया। ठीक है, अब काम क्या करना है, तो 32,768 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो देखिए कितना है संख्या बताइए, 32,768। ओके, लास्ट में देखिए 8 सम संख्या तो आप 2 से दोगे। चलिए देते हैं, 2 कम 2, एक बजे तो कितना हो गया, 12। 2 छक 12 ना, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। एक बजे तो कितना हो गया, 16। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। ओके, फिर आप 2 से दोगे। देखिए 2 अट्ठे 16, 2 कम 2, एक बजे तो कितना हो गया, 18। तो दोनों में कितना हो जाएगा, 18। तो दोनों कितना हो जाएगा, 4। फिर लास्ट में 2 सम संख्या है तो आप 2 से दोगे। ओके, देखिए 2 चौका 8। देखिए 1 2 से छोटा तो 0 बार में दोगे, 2 0 0, एक बजे तो कितना हो गया, 19। तो दोनों में कितना हो जाएगा, 18। एक बजे तो कितना हो गया, 12। तो 2 कितना हो जाएगा, 12। ओके, फिर लास्ट में सम संख्या है तो आप 2 से दोगे। देखिए 2 दूना 4, 2 0 0, 2 चौका 8, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। ओके, फिर आप 2 से दोगे लास्ट में सम संख्या, इसलिए 2 कम 2, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8। ओके, फिर आप 2 से दोगे लास्ट में सम संख्या है इकाई अंक, इसलिए देखिए 2 पचे 10। ठीक है, 2 कम 2, ठीक है, 2 दूना 4। फिर आप 2 से दोगे। देखिए 2 चौका 8, एक बजे कितना हो, 11। 2 पचे 10। ठीक है, 2 बजे कितना हो जाएगा बताइए, 10। सॉरी 2 दूना यहाँ कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा बताइए, 4। ओके, एक बजे कितना हो गया, 11। तो 2 बजे कितना हो जाएगा, 10। अब यहाँ एक बजे कितना हो गया, 12। तो 2 कितना हो जाएगा, 12। ओके, देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 4। एक बजे कितना हो गया, 11। तो 2 बजे कितना हो जाएगा, 10। एक बजे कितना हो गया, 12। तो 2 कितना हो जाएगा, 12। ओके, अब आगे देखिए फिर 2 से दीजिए लास्ट पे सम संख्या, इसलिए देखिए 2 कम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। एक बजे कितना हो जाएगा, 16। 2 अठे कितना हो जाएगा, 16। फिर आप 2 से दोगे। देखिए 2 छक कितना हो जाएगा, 12। 2 चौका 8। ओके, अब देखिए फिर आप 2 से दीजिए लास्ट में सम संख्या है, इसलिए। ओके, तो देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4। ओके, फिर आप 2 से दीजिए, 2 16 कितना हो जाएगा, 32। फिर आप 2 से दीजिए, 2 अठे कितना हो जाएगा, 16। फिर 2 से दीजिए,
तो जो कितना हो जाएगा 8, फिर 2 से दीजिए 2 दूना कितना हो जाएगा 4, फिर 2 से दीजिए 2 एकम कितना हो जाएगा 2। ओके, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है, 2 का क्या बन रहा है बताइए त्रिक, यहाँ पर 2 का त्रिक बन रहा है, यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है, यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है और यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है। ओके, तो देखिए 2 का त्रिक कितना बार बन रहा है 1 2 3 4 5 बार, कितना बार बन रहा है बताइए 5 बार। ओके, तो देखिए 32,768 को हम गुना के रूप में 2 कितना बार लिखेंगे बताइए, तो 15 बार, कितना बार लिखेंगे 15 बार, तो लिख लेते हैं। ओके, देखिए इसको थोड़ा कट कर लेते हैं और नीचे लिखते हैं। देखिए ये कितना लिखे बताइए -1 गुना -1 गुना -1, ठीक है, यहाँ किसका संकेत है बताइए घनमूल का संकेत। अब देखिए 2 गुना ग्रुप में कितना बार लिखना है बताइए 15 बार, चलिए लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 हो गया, 10 11 12 13 14 और 1 15, ठीक है। फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे, किसका संकेत लगा दोगे बताइए घनमूल का संकेत। ओके, यहाँ पर भी इसे लिख लेते हैं, ठीक है। आप इधर लंबा करके लिख रहे हैं, चूंकि जगह कम है इसलिए हम इसको नीचे लिखे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है, यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है, यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है और ये वाला और ये मिला करके 2 का त्रिक बन रहा है, ठीक है, और यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है। ओके, अब जरा समझिएगा, देखिए आगे, देखिए -1 गुना -1 गुना -1, तो देखिए ये आधार है और पावर में कुछ अंत कितना है बताइए 1, पावर में कुछ अंत कितना है बताइए 1। तो जब आधार बराबर रहता है तो पावर को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए जब हम पावर को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा बताइए -1 का पावर 3 मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना क्या है बताइए घनमूल का संकेत। अब देखिए 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए 2, 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए 2, 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए 2, और 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए, तो 2, और 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो घनमूल का संकेत है वो 3, इसको हम काट सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताइए काट सकते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला सवाल में काट करके दिखाए हैं। ओके, तो यहाँ कितना बचेगा बताइए -1। अब इसको गुना करिए, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा बताइए 32। ओके, तो -1 को जब आप 32 से गुना करोगे तब आपको कितना मिल जाएगा -32, कितना मिल जाएगा -32, यानी कि -32,768 का घनमूल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो -32 आ जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल नंबर 5 को करते हैं। देखिए 5 में रखा है 27/64, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27/64 का हमें घनमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो संख्या कितना दिया बताइए, तो 27/64 दे रखा है, इसका क्या निकालना है बताइए घनमूल। तो अब घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब देखिए जो घनमूल का संकेत है इन दोनों संख्याओं के लिए, तो हम क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं के लिए घनमूल का संकेत को हम अलग अलग लिख लेते हैं। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 27 लिख लोगे, फिर यहाँ घनमूल का संकेत लगा दोगे, फिर आप बट्टा लिखोगे, फिर आप 64 लिख लेना, फिर घनमूल का संकेत लगा देना। अब आपको क्या काम करना है समझिएगा। सबसे पहले 27 का आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर 64 का करोगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले 27 का करते हैं। ओके, तो देखिए अंकों का योग 3 का टेबल में आ रहा है, इससे हम 3 से देंगे। तो देखिए 3 में कितना होता है 27, फिर आप 3 से दोगे, 3 तय कितना हो जाएगा 9, फिर 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए 3। ओके, अब चलिए 64 का भी कर लेते हैं। ओके, देखिए लास्ट में 4 सम संख्या तो आप 2 से दोगे। देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर आप 2 से दोगे, 2 एकम 2, ठीक है, 2 छक 12, फिर आप 2 से दोगे, 2 अठे 16, ठीक है, फिर आप 2 से दोगे, 2 चौका 8, फिर आप 2 से दोगे, 2 दूना 4, फिर आप 2 से दोगे, 2 एकम 2। ओके, तो देखिए आप 27 को क्या लिख सकते हो बताइए 3 गुना 3 गुना 3। तो चलिए लिख लेते हैं। 27 क्या लिखोगे बताइए 3 गुना 3 गुना 3। घनमूल का संकेत है तब घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब देखिए 64 को आप क्या लिख सकते हो, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना करो कितना बार लिखना है बताइए 6 बार, 3 बार लिख लिए हैं, गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। अब आपको त्रिक बनाना है। देखिए यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है, यहाँ पर देखिए 2 का त्रिक बन रहा है, यहाँ पर 2 का त्रिक बन रहा है। ओके, तो जिस अभाज्य संख्या का त्रिक बनता है, ठीक है, उसका घनमूल वही संख्या एक बार होता है। तो 3 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए 3, कितना हो जाएगा बताइए 3। ओके, अब देखिए 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना होगा बताइए 2, या गुना है तब गुना का चिन्ह लगा दोगे,
फिर 2 के इस तरीके का घनमूल कितना हो जाएगा 2, तो आप फिर गुना में लिख लोगे 2। ओके, अब ऊपर कितना बचा है बताइए 3, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ओके, तो आपका वैल्यू कितना आ गया बताइए 3/4, यानी कि 27/64 का घनमूल कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 3/4 आ जाएगा। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 6 को करते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 में दे रखा है -19,683 बट्टा 24,389। ओके, तो आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हमें घनमूल निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। ओके, तो संख्या कितना दे बाबू लोग, तो संख्या दे रखा है -19,683। ओके, बट्टा कितना दिया बताइए 24,389। हमें क्या निकालना है बताइए घनमूल, तो आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ठीक है, अब समझिएगा ये जो घनमूल का संकेत है इन दोनों संख्याओं के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे घनमूल के संकेत को इन दोनों संख्याओं के लिए अलग अलग लिख लोगे। तो चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखोगे -19,683। ठीक है, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे, फिर आप बट्टा लिख लोगे, फिर आप इसको लिखोगे कितना दिया बताइए 24,389, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, आगे देखिए क्या करना है समझना है। ओके, देखिए -19,683 को आप क्या लिख सकते हो समझिएगा। ठीक है, -19,683 को आप क्या लिखोगे समझना है। देखिए इसको आप लिख सकते हो -1 गुना 19,683। ओके, ऐसा क्यों लिखे समझिएगा। देखिए 19,683 के पहले कैसा सिंबल है कुछ नहीं तो प्लस, और इसके आगे बताइए माइनस, तो माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या मिलेगा माइनस, और एक को जब आप इससे गुना करो तो क्या मिल जाएगा 19,683 मिल जाएगा। ओके, यानी कि इसको हम इतना लिख सकते हैं, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब देखिए नीचे कितना है बताइए, तो 24,389 है, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब आपको क्या करना है समझना है। सबसे पहले आपको 19,683 का आभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए कितना है बताइए 19,683। ओके, अब देखिए यहाँ अंकों का योग 3 का टेबल में आता है, इसलिए आप 3 से दोगे। ओके, देखिए 3 छः कितना हो जाएगा 18, एक बजे तो कितना हो जाएगा 16, तो 3 बचे बताइए 15, एक बजे तो कितना हो गया 18, तो 3 छः कितना हो जाएगा 18, 3 एकम कितना हो जाएगा 3, फिर अंकों का योग 3 का टेबल में आता है इसलिए आप 3 से दोगे। ओके, देखिए 3 दूना 6, ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचा तो कितना हो गया 26, तो 3 अठे कितना हो जाएगा बताइए 24, 2 बजे तो कितना हो जाएगा 21, तो 3 सतह कितना हो जाएगा 21। ओके, फिर आप 3 से दोगे क्योंकि अंकों का योग 3 का टेबल में आता है, तो चलिए देते हैं। देखिए 3 सतह कितना हो जाएगा 21, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 2 बजे तो कितना हो जाएगा 27, तो 3 9 कितना हो जाएगा 27, फिर आप 3 से दोगे। ओके, देखिए 3 दूना 6, 1 बजे तो कितना हो गया 12, 3 चौका 12, 3 तिया 9। ओके, फिर आप 3 से दोगे चूंकि अंकों का योग 3 का टेबल में आ रहा है। ओके, तो देखिए 3 अठे 24, 3 एकम 3, फिर देखिए अंकों का योग 3 का टेबल में इसलिए आप 3 से दोगे। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, या 2 बजे तो कितना हो गया 21, 3 से कितना हो जाएगा 21, फिर आप 3 से दोगे। देखिए 3 9 कितना होता है 27, फिर आप 3 से दोगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर आप 3 से दोगे, 3 एकम कितना हो जाएगा 3। ओके, अब आपको 24,389 का आभाज्य गुणनखंड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो इधर संख्या कितना है बताइए, तो 24,389 है। सबसे पहले आप इसे 29 से दोगे, किससे दोगे बताइए 29 से, तो चलिए देते हैं। तो देखिए यहाँ शुरू का 3 अंक आप लोगे, शुरू का 3 अंक कितना है बताइए, तो 243 है। तो देखिए जो 29 अठे होता है तुम्हारा, ठीक है, आपका होता है, देखिए 29 को आप 8 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 232। कितना मिलेगा बताइए 232, कितना मिल जाएगा बताइए 232। तो 243 में से 225 आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा, देखिए 3 में 2 गया तो 1 मिला, यहाँ कितना मिला 1, कितना बचा बताइए 11। ठीक है, कितना बचा 11, जब आप 8 यहाँ लगा दोगे तो कितना हो जाएगा बताइए 18, कितना हो गया 118। ओके, देखिए सबसे पहले आप 29 से दोगे, सबसे पहले कितना बार में जाएगा बताइए, तो 8 बार में, 8 बार में कितना हो जाएगा भाई बताइए 232। हाँ, तो 247 में 232 घटाओगे तो कितना बचेगा 11, जब 8 लगाओगे तो कितना हो जाएगा 118। ओके, अब आप दोगे, आप अब दोगे 4 बार में, कितना बार में 4 बार में। देखिए 29 चौका होता है तुम्हारा 116, कितना होता है बताइए 116। तो देखिए 118 में से 116 आपको घटाना है, तो चलिए घटा लेते हैं। देखिए 118 में से 116 आपको घटा लेना है, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा बताइए, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे कितना बचा 9, तो 29 हो गया। तो यहाँ कितना बार में जा रहा है बताइए 4 बार में। देखिए
यहाँ 243 में से आप 232 घटाए तो 11 बचा, 8 यहाँ लगा दे तो कितना हो गया 118, तो 29 होगा कितना होता है बताइए 116, तो 118 में से 116 गया तो कितना बचा बताइए, यहाँ पे 2 बचा, लगा दिए 9 तो कितना हो गया बताइए 29, तो 29 से कम कितना हो जाएगा बताइए 29। ओके, अब देखिए 29 से होता है 841, कितना होता है बताइए 841, तो 29 को जब आप 29 से गुना करोगे तब कितना मिल जाएगा 841 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 29 से कम कितना हो जाएगा बताइए, तो 29 हो जाएगा। ओके, ये थोड़ा टफ है, इसको बढ़िया से करिएगा। ओके, तो देखिए आगे, अब यहाँ आगे समझिएगा। देखिए इस -1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं -1 गुना -1 गुना -1। ओके, ऐसा क्यों लिखे आपको समझा रहे हैं। ओके, देखिए अब यहाँ पे कितना है बताइए, तो है ये मेरा यहाँ 19,683, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए इसका आवाज गुणन किए हैं तो देखिए यहाँ 3 का तिरिक बन रहा है, यहाँ 3 का तिरिक बन रहा है, यहाँ 3 का तिरिक बन रहा है। ओके, यानी कि 3 आप गुना के रूप में 9 बार लिखोगे, तो चलिए लिख लेते हैं 3 गुना 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 3। ओके, यह किसका संकेत है बताइए, तो घनमूल का, तो घनमूल का संकेत आप लगा लोगे। ओके, फिर क्या है बताइए बट्टा। अब देखिए 24,389 का आवाज गुणनखंड कितना है बताइए, तो 29 गुना के रूप में 3 बार, तो लिख लो 29 गुना 29 गुना 29, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब देखिए ये जो घनमूल का संकेत है, ठीक है, -1 गुना -1 गुना -1 के लिए आप अलग लिखोगे और यहाँ से यहाँ तक के लिए आप अलग लिखोगे। तो चलिए लिख लेते हैं, तो आप क्या लिखोगे, देखिए -1 गुना -1 गुना -1, फिर आप लगा दोगे घनमूल का संकेत। ठीक है, यहाँ गुना के रूप में तो आप गुना लगा दोगे, फिर आप घनमूल का संकेत लिख लोगे, फिर 3 गुना के रूप में आप 9 बार लिखोगे। ओके, तो 3 गुना 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 3। ओके, कितना बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। ओके, और नीचे कितना है बताइए, बड़ा नीचे कितना है बताइए, तो 29 गुना 29 गुना 29, और फिर क्या है बताइए घनमूल का संकेत। ओके, अब आगे फिर समझना है। देखिए यहाँ पर जब आधार सेम रहता है तो पावर को हम जोड़ देते हैं। यहाँ पावर में कुछ है तो कितना है बताइए 1, यहाँ पर कुछ है तो 1, यहाँ पर कुछ है तो 1। ओके, तो चूंकि -1 आधार के रूप में क्या है बताइए सेम है, तो पावर को हम जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, -1 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है बताइए घनमूल का संकेत। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है, यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है और यहाँ 3 का त्रिक बन रहा है, तो 3 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा 3, 3 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए 3, और 3 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए 3। ओके, अब देखिए नीचे यहाँ 29 का क्या बन रहा है बताइए त्रिक, तो 29 के त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए, तो 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, तो 29 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो घनमूल का संकेत है और -1 का पावर जो 3 है, तो 3 और घनमूल का संकेत आपस में कट जाएगा। कैसे कटेगा, पहले वाला सवाल में बता चुके हैं। ओके, तो देखिए ऊपर कितना बचा बताइए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और नीचे कितना बचा बताइए 29, तो आपका कितना आ गया वर्गमूल बताइए, तो 27 बटा आपका 29 आ गया। ठीक है, यह माइनस है तो आप यहाँ माइनस लगा दोगे, क्या लगा दोगे माइनस। ओके, अब जरा यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ ये दोनों कैसे कटा। ठीक है, आइए समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, देखिए -1 का पावर कितना है 3, और यहाँ पे क्या है बताइए घनमूल का संकेत। तो देखिए घनमूल के संकेत का वैल्यू कितना होता है बताइए 1/3, कितना होता है बताइए 1/3। तो देखिए आप क्या लिख सकते हो, -1 का पावर 3 और पावर में कितना लिखोगे 1/3। अब देखिए पावर और पावर गुना होता है, पावर पावर क्या होता है बताइए गुना। तो देखिए -1 का पावर 3 गुना कितना हो जाएगा 1/3, तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो -1 का पावर 1 बचेगा, तो आपको कितना मिलेगा -1। ओके, तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 बचा। ठीक है, यहाँ पे -1 का पावर कितना बचेगा 1, यानी कि -1 आ जाएगा उसका मान, तो कितना हो जाएगा -27, और नीचे कितना है बताइए 29, कितना है बताइए 29। ओके, तो टोटल आपको वैल्यू कितना मिल गया बताइए, -27 बटा कितना मिल जाएगा बताइए 29 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बताइए -27 बटा 29 मिल जाएगा। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ओके, जो भी संख्या दिया गया है उसमें हमें आभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है और घनमूल निकालना है। देखिए 2 का पहला सवाल है 0.001728। ओके, तो चलिए आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हम घनमूल निकालते हैं। तो संख्या कितना दिया बताइए, तो 0.0011728। ओके,
तो इसका हमें क्या निकालना है बताइए, घनमूल आभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस दशमलव को हटा लोगे और बट्टा में आप 1 लिखोगे। ओके, अब देखिए दशमलव के बाद इधर कितना अंक है बताइए, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 जीरो लगा दोगे। कितना जीरो लगाओगे बताइए, 6 जीरो लगा दोगे। ओके, एक बार फ्रेश करके लिख लेते हैं। ऊपर कितना बचा बताइए, 1728। ओके, और नीचे कितना बचा है बताइए, तो 1 के बाद 6 जीरो, 1 के बाद कितना जीरो है बताइए, 6 जीरो। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल। तो आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब देखिए ये जो घनमूल का संकेत है इन दोनों संख्याओं के लिए है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों संख्याओं के लिए अलग अलग घनमूल का संकेत लिख लोगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 1728 लिख लोगे, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे, फिर आप बट्टा लिखोगे, फिर आप 1 के बाद 6 जीरो लगा दोगे। ओके, फिर आप घनमूल का संकेत लिख दोगे। अब आपको क्या काम करना है, ध्यान से समझना है। अब आपको ये करना है कि 1728 का आपको आभाजन गुणनखंड करना है, फिर 1 के बाद 6 जीरो का आभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1728 का आभाज्य गुणनखंड करते हैं। ओके, देखिए लास्ट में 8 सम संख्या है, तो सबसे पहले आप 2 से दोगे। ओके, तो देखिए 2 8 कितना हो जाएगा, 16, 1 बजे तो कितना हो गया बताइए, 12, तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए यहाँ पर 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। फिर देखिए लास्ट में सम संख्या है, तो आप 2 से दोगे। तो देखिए 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 4। ओके, फिर आप 2 से दोगे, चूंकि लास्ट में सम संख्या है, तो 2 दूना 4, 2 एकम कितना हो जाएगा बताइए, 2, तो 1 बजे तो कितना हो गया, 12, तो 2 छः कितना हो जाएगा, 12। फिर आप 2 से दोगे। ओके, देखिए 2 एकम 2, अब देखिए 1 2 से छोटा है, तो आप 0 बार में दोगे, तो 2 जीरो कितना हो जाएगा, 0, तो 1 बजे तो कितना हो गया, 16, तो 2 8 कितना हो जाएगा, 16। ओके, फिर आप 2 से दोगे, देखिए 2 पचे 10, ठीक है, 2 चौका कितना हो जाएगा, 8। फिर आप 2 से दोगे, देखिए 2 दूना 4, 1 बजे से कितना हो गया बताइए, 14, तो 2 से तो कितना हो जाएगा, 14। अब आप 3 से दोगे, देखिए 3 हो कितना हो जाएगा, 27। फिर आप 3 से दोगे, 3 ते कितना हो जाएगा, 9। फिर आप 3 से दोगे, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 का अतिरिक्त बन रहा है, यहाँ 2 का अतिरिक्त बन रहा है और यहाँ 2 का अतिरिक्त बन रहा है। ओके, अब चलिए 1 के बाद 6 जीरो का हम आभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1 के बाद कितना जीरो बाबू लोग, तो 6 जीरो, तो 2 जीरो हो गया, 4 जीरो 5 6, इसका हम आभाज्य गुणनखंड करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप 2 से दोगे, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो या तो आप 2 से दोगे या 5 से। वैसे आप 10 से भी दे सकते हो, लेकिन 10 आभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 2 या 5 दोनों में से किसी एक से देंगे। तो सबसे पहले हम 2 से देते हैं। देखिए 2 बजे कितना हो जाएगा बताइए, 10, कितना हो जाएगा बताइए, 10, 2 0 0, ठीक है, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। फिर आप 2 से दोगे, देखिए 2 दूना 4, 1 बजे तो 10 हो गया, तो 2 पचे 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। फिर आप 2 से दोगे, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बजे 10 हो गया, 2 पचे 10, 2 0 0, 2 0 0, 2 0 0। फिर आप 2 से दोगे। ओके, देखिए 2 छक 12, 2 दूना 4, 1 बजे 10 हो गया, 2 पचे 10, 2 0 0, 2 0 0। फिर आप 2 से दोगे, देखिए 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 बजे 10 हो गया, 2 पचे 10, 2 0 0। फिर आप 2 से दोगे। ओके, देखिए 2 एकम 2, या 1 बजे तो कितना हो गया, 11, 2 पचे 10, 1 बजे तो कितना हो गया, 12, 2 छक 12, ठीक है, 2 दूना 4, 2 पचे 10। ओके, अब आप 5 से दोगे, चूंकि लास्ट में 5 है। ओके, तो देखिए 5 से कितना हो जाएगा बताइए, 15, ठीक है, 5 एकम 5, 1 बजे तो 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बजे तो 25 हो गया, 5 बजे कितना हो जाएगा, 25। फिर आप 5 से दोगे, चूंकि लास्ट में 5 है। तो देखिए 5 6 कितना हो जाएगा बताइए, 30, 1 बजे तो कितना हो गया, 12, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, 2 बजे तो कितना हो गया बताइए, 25, तो 5 बजे कितना हो जाएगा, 25। फिर आप 5 से दोगे। ओके, देखिए 5 एकम 5, 1 बजे तो 12 हो गया, 5 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 10। ओके, 2 बजे तो कितना हो जाएगा, 25, तो 5 बजे कितना हो जाएगा, 25। फिर आप 5 से दोगे। ओके, देखिए लास्ट में 5, इसलिए हम किसे देंगे बताइए, 5 से। तो 5 दूना 10, 2 बजे कितना हो गया, 25, तो 5 पचे 25। फिर आप 5 से दोगे। ओके, 5 बजे कितना हो जाएगा, 25। फिर आप 5 से दोगे, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 5 का अतिरिक्त बन रहा है, यहाँ पर भी 5 का अतिरिक्त बन रहा है, यहाँ 2 का अतिरिक्त बन रहा है और यहाँ 2 का अतिरिक्त बन रहा है। ओके, तो चलिए अब आगे करते हैं। तो जरा समझिएगा, देखिए 1728 को आप क्या लिख सकते हो बताइए, 2 गुना के रूप में 6 बार और 3 गुना के रूप में 2 बार। चलिए लिख लेते हैं। 2 गुना के रूप में 6 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब गुना के रूप में 3 आपको 3 बार लिखना है, तो गुना 3 गुना 3 गुना 3। फिर आपको घनमूल का संकेत लगा देना है। ओके, बट्टा है तो आप बट्टा लिख लोगे। अब देखिए 1 के बाद 6 जीरो का आभाज्य गुणनखंड कितना है बताइए, 2 गुना के रूप में 6 बार और 5 गुना के रूप में 6 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए 6 बार हो गया। अब 5 लिखिए 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, 5 गुना के रूप में लिख लिया 6 बार, ठीक है। फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब देखिए यहाँ 2 का अतिरिक्त बन रहा है, यहाँ 2 का अतिरिक्त बन रहा है, यहाँ 3 का अतिरिक्त बन रहा है। यहाँ देखिए 2 का अतिरिक्त बन रहा है, 2 का अतिरिक्त बन रहा है, 5 का अतिरिक्त बन रहा है, 5 का अतिरिक्त बन रहा है। ओके, आगे समझिएगा। देखिए 2 के स्त्री के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, तो 1 बार 2, 2 के स्त्री के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, तो 1 बार 2, 3 के स्त्री के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, तो 1 बार 3, बटा है तो आप बटा लिख लोगे। ओके, अब देखिए 2 के स्त्री के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, 1 बार 2, 2 के स्त्री के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, 1 बार 2, 5 के स्त्री के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, 1 बार 5, 5 के स्त्री के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, 1 बार 5। ओके, आप गुना करिए। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा बताइए, 12। ओके, अब देखिए 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, कितना हो गया बताइए, 100। ओके, अब 12 को आप 100 से भाग दोगे ना, देखिए 1 के बाद यहाँ कितना जीरो है बताइए, 2 जीरो, ठीक है। तो इधर से 2 अंकों के बाद आप लगा दोगे दशमलव, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1, फिर क्या लगा दोगे, दशमलव। ओके, यानी कि ठीक है 0.001728 का घनमूल का मान कितना हो जाएगा बताइए, तो 0.12 हो जाएगा। ओके, चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल में दे रखा है 0.003375। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हमें घनमूल निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो संख्या कितना दिए बाबू लोग, तो संख्या दे रखा है 0.003375। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस दशमलव को हटाओगे। तो जिस दशमलव को हटाओगे तो आप बट्टा में सबसे पहले 1 लिख लोगे। अब देखिए दशमलव के बाद इधर कितना अंक है बताइए, 1 2 3 4 5 6, तो आप 6 जीरो लगा दोगे, ठीक है। तो चलिए 4 जीरो हुआ है, 5 6 जीरो हो गया। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल, तो आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब इसको एक बार फ्रेश करके लिख लीजिए। तो ऊपर कितना है बताइए, 3375, ठीक है। नीचे कितना है बताइए, 1 के बाद 6 जीरो, कितना जीरो बताइए, 6 जीरो, ठीक है। अब यहाँ घनमूल का संकेत आप लगा दोगे। अब जरा समझिएगा, ये जो घनमूल का संकेत है इन दोनों संख्याओं के लिए, तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग दोनों संख्याओं के लिए घनमूल का संकेत लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो ऊपर आप क्या लिखोगे, 3375, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे, फिर आप बट्टा लिख लोगे। या कितना है बताइए, 1 के बाद 6 जीरो, 1 के बाद कितना जीरो बताइए, 6 जीरो, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। देखिए अब आपको 3375 का आभाज्य गुणनखंड करना है, फिर 1 के बाद 6 जीरो का आभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम लोग 3375 का आभाज्य गुणनखंड। देखिए लास्ट में 5 है, तो आप 5 से दोगे। ओके, देखिए 5 से कितना हो जाएगा 30, या 3 बजे कितना हो गया 37, तो 5 से कितना हो जाएगा 35, 2 बजे कितना हो गया 25, तो 5 बजे कितना हो जाएगा 25, फिर आप 5 से दोगे चूँकि लास्ट में 5 है। तो देखिए 5 एकम 5, ठीक है। 1 बजे कितना हो गया 17, तो 5 तिया कितना हो जाएगा बताइए, 5 तिया 15, 2 बजे कितना हो गया 25, तो 5 बजे कितना हो जाएगा 25, फिर आप 5 से दोगे। ओके, तो देखिए 5 दूना 10, 3 बचा तो कितना हो गया बताइए 35, तो 5 से तो कितना हो जाएगा 35। अब आप 3 से दोगे। ओके, 3 9 कितना होता है बताइए 27, कितना होता है बताइए 27, फिर आप 3 से दोगे। 3 तक कितना हो जाएगा बताइए 9, फिर 3 एकम कितना हो जाएगा बताइए, तो 3। ओके, अब देखिए हम लोग को क्या करना है बताइए, 1 के बाद 6 जीरो का आभाज्य गुणनखंड करना है। तो इससे पहले वाला सवाल में भी हमने 1 के बाद 6 जीरो का आभाज्य गुणनखंड किया है, वो कितना आया है आपको दिखाते हैं। देखिए जब आप 1 के बाद 6 जीरो का आभाज्य गुणनखंड करोगे तब आपको मिलेगा, देखिए 2 गुना के रूप में आपको मिलेगा 6 बार, और 5 गुना के रूप में मिलेगा आपको बताइए 6 बार। ओके, जब आप 1 के बाद 6 जीरो का आभाज्य गुणनखंड करोगे तो। ओके, तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो जरा समझिएगा, देखिए 3375 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 गुना के रूप में 3 बार और 5 गुना के रूप में 3 बार। तो चलिए लिख लेते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब जरा समझिएगा, देखिए बटा के नीचे कितना है बताइए, 1 के बाद 6 जीरो, तो जब उसका आभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो कितना आता है, देखिए 2 गुना के रूप में आपको 6 बार मिलेगा, ठीक है। फिर 5 गुना के रूप में आपको कितना बार मिलेगा, 6 बार, यानी कि इसका आभाज्य गुणनखंड 2 आपको 6 बार मिलेगा और 5 आपको 6 बार मिलेगा। ओके, तो इसे आभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 गुना के रूप में 6 बार और 5 गुना के रूप में 6 बार। चलिए लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, अब 5 लिखे 6 बार, तो गुना 5 गुना 5 गुना 5
गुना 5 गुना 5 कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5 और एक बार 6 बार। ओके, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब देखिए यहाँ 3 का अतिरिक्त बन रहा है, यहाँ 5 का अतिरिक्त बन रहा है। देखिए यहाँ 2 का अतिरिक्त बन रहा है, यहाँ 2 का अतिरिक्त बन रहा है, यहाँ 5 का अतिरिक्त बन रहा है, यहाँ 5 का अतिरिक्त बन रहा है। ओके, अब चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। तो देखिए 3 के स्त्री के लिए घनमूल कितना होगा बताइए, एक बार 3 गुना है तब गुना लिखोगे। 5 के स्त्री के लिए घनमूल कितना होगा बताइए, एक बार 5, फिर बट्टा है तब बट्टा लिख लोगे। अब देखिए 2 के स्त्री के लिए घनमूल कितना होगा बताइए, 2 गुना है तब गुना लिखोगे। 2 के स्त्री के लिए घनमूल कितना होगा बताइए, 2, ठीक है, तो फिर आप 2 लिख लोगे, 1 2, ठीक है, फिर गुना है तब गुना। 5 के स्त्री के लिए घनमूल कितना होगा बताइए, एक बार 5, फिर गुना है तब गुना लिख लोगे। 5 के स्त्री के लिए घनमूल कितना होगा बताइए, 5। ओके, अब आप गुना कर दीजिए। देखिए ऊपर आप गुना करोगे तो कितना मिलेगा, 5 तिया 15, कितना मिल जाएगा बताइए, 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, तो कितना हो जाएगा बताइए, 100। ओके, अब देखिए आपको 15 को डिवाइड करना है 100 से, और आगे समझिएगा। देखिए 1 के बाद कितना जीरो है बताइए, 00। ओके, तो जब आप 15 को 100 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको 2 अंकों के बाद क्या मिलेगा बताइए, दाईं ओर से 2 अंकों के बाद क्या मिलेगा, डेसिमल। ओके, यानी कि सिंपल आप क्या कह सकते हो कि 15 को जब आप डिवाइड करोगे 100 से, तब वो कितना मिल जाएगा बताइए, 0.15। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक के बाद कितना जीरो है बताइए, 1 के बाद 2 जीरो, तो आप दाईं ओर से 2 अंकों के बाद क्या लगा दोगे, दशमलव लगा दोगे, तो आपको कितना मिल जाएगा बताइए, 0.15 मिल जाएगा। यानी कि 0.00375 का घनमूल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 0.15 हो जाएगा। ओके, चलिए अब तीसरा सवाल करते हैं। देखिए तीसरा सवाल है 32.768। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो संख्या कितना दे रखा है बाबू लोग, संख्या दे रखा है 32.768। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो इस दशमलव को हटाना है। तो जैसे दशमलव को हटाओगे, ठीक है, तो बट्टा में 1 लिख लोगे। अब देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है बताइए, 3 अंक, तो आप 3 जीरो लगा दोगे। कितना जीरो लगा दोगे बताइए, 3 जीरो। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है बताइए, घनमूल, तो आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, अब एक बार फ्रेश करके लिख लो, तो कितना हो जाएगा बताइए, 32,768 हो जाएगा। तो नीचे कितना है बताइए, 1000, कितना है बताइए, 1000। फिर आपको घनमूल का संकेत लगा देना है। ओके, अब देखिए ये जो घनमूल का संकेत है इन दोनों संख्याओं के लिए है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं के लिए अलग अलग घनमूल का संकेत लिख लेंगे। तो आप क्या लिखोगे, 32,768, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे, फिर आप बट्टा लिखोगे, फिर आप लिख लोगे 1000, फिर आप घनमूल का संकेत लगा दोगे। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। तो देखिए 32,768 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर 1000 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं 32,768 का अभाज्य गुणनखंड। ओके, देखिए लास्ट में 8 है, यानी कि सम संख्या, तो आप 2 से दोगे। किससे दोगे बताइए, 2 से। तो देखिए 2 एकम 2, ठीक है, एक बजे कितना हो गया, 12, तो 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 अठे कितना हो जाएगा, 16, 2 चौका 8। ओके, फिर आप 2 से दोगे। देखिए 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर आप 2 से दोगे। देखिए 2 चौका 8, हाँ, अब 1 2 से छोटा 0 बार में दोगे, 2 0 0, एक बजे तो 19 हो गया, 2 9 18, 2 छक 12। ओके, फिर आप 2 से दोगे, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 चौका 8, ठीक है, 2 अठे कितना हो जाएगा, 16, फिर आप 2 से दोगे। 2 एकम 2, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर आप 2 से दोगे। 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर आप 2 से दोगे। 2 दूना 4, एक बजे तो 11 हो गया, 2 पचे 10, एक बजे तो 12 हो गया, 2 छक 12, फिर आप 2 से दोगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठे कितना हो जाएगा, 16, फिर आप 2 से दोगे। 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर आप 2 से दोगे। देखिए 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर आप 2 से दोगे। 2 16 कितना होता है, 32, फिर 2 से दोगे। 2 अठे कितना हो जाएगा, 16, फिर 2 से दोगे, तो जो कितना हो जाएगा बताइए, 8, ठीक है, फिर आप 2 से दोगे। 2 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 4, फिर 2 कम कितना हो जाएगा, 2। ओके, तो देखिए यहाँ 2 का अतिरिक्त बन रहा है, एक बार बन गया, फिर यहाँ 2 का अतिरिक्त बन रहा है, 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 यानी कि 2 का अतिरिक्त 5 बार बन रहा है। ओके, अब चलिए 1000 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ओके, तो देखिए कितना है बताइए, 1000। इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, तो लास्ट में 0 है, तो या तो आप 2 से दोगे या फिर 5 से दोगे, दोनों में से किसी एक से दोगे। वैसे तो आप 10 से भी दे सकते हो, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए हम 2 या 5 दोनों में से किसी एक से देंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 से देते हैं। देखिए 2 पचे 10,
2 0 0 2 0 0, फिर आप 2 से दोगे। देखिए 2 दूना 4, 1 बजे 10 हो गया, 2 5 10, 2 0 0, फिर आप 2 से दोगे। ओके, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 5 10, अब आप 5 से दोगे। ओके, चूँकि लास्ट में 5 है। 5 दूना 10, 2 बजे कितना हो जाएगा 25, तो 5 5 25, फिर आप 5 से दोगे। 5 5 25, फिर आप 5 से दोगे, 5 एकम 5। ओके, देखिए यहाँ पर 2 का त्रिक बन रहा है, यहाँ 5 का त्रिक बन रहा है। ओके, तो चलिए आगे लिखते हैं, तो ज़रा समझिएगा। देखिए यहाँ पर 2 का कितना बार त्रिक बन रहा है बताइए, 5 बार। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। ओके, तो देखिए आप 32,768 को, ठीक है, यहाँ घनमूल का संकेत है, घनमूल संकेत लिख लोगे। इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 गुना के रूप में 15 बार, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, मेरा घनमूल का संकेत है, तब घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, पहले एक बार चेक कर लेते हैं 15 है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। ओके, मेरा बटा लिख लोगे। अब देखिए यहाँ बटा में कितना है बताइए, 1000। फिर किसका संकेत है बताइए, घनमूल का संकेत आप लिख लोगे। अब देखिए 1000 को आप क्या लिख सकते हो बताइए, आभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में, तो 2 गुना के रूप में 3 बार और 5 गुना के रूप में 3 बार। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5। फिर घनमूल का संकेत है, तो आप यहाँ घनमूल का संकेत लगा दोगे। ओके, आप आगे देखिएगा। देखिए यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है, 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 और यहाँ 2 का त्रिक बन रहा है। ओके, तो जरा समझिएगा। देखिए 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए, 2। 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा है तो आप यहाँ गुणा लिख दोगे। 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए, 2। फिर गुणा है तब गुणा लिख लोगे। 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए, 2। ठीक है, फिर गुणा है तब गुणा लिख लोगे। 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, 2। फिर गुणा है तब गुणा लिख लोगे। 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, 2। ओके, फिर बटा है तो अब बटा लिख लोगे। ओके, अब देखिए यहाँ भी 2 का त्रिक बन रहा है, और यहाँ किसका त्रिक बन रहा है बताइए, 5 का। ओके, तो 2 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा, 2। यहाँ गुणा है तब गुणा लिखोगे। 5 के इस त्रिक के लिए घनमूल कितना हो जाएगा बताइए, 5। कितना हो जाएगा बताइए, 5। ओके, आप चलिए गुणा कर देते हैं। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 32। कितना हो जाएगा बताइए, 32। और नीचे कितना है बताइए, 5 दूना कितना हो जाएगा बताइए, 10। कितना हो जाएगा, 10। ओके, अब देखिए 1 के बाद कितना जीरो है बताइए, 1। ओके, तो दाईं ओर से 1 अंक के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जब 32 को डिवाइड करोगे 10 से, तब वो कितना मिलेगा, 3.2। कितना मिल जाएगा बताइए, 3.2। कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3.2। ओके, कहीं समझेंगे कि देखिए 1 के बाद जब 1 जीरो रहता है, तो दाईं ओर से 1 अंक के बाद क्या हो जाता है, डेसिमल। तो देखिए 1 अंक, उसके बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल। फिर देखिए कितना है, 3, तो आप 3 लगा दोगे। फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 32 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो हमें कितना मिलेगा, 3.2 मिल जाएगा। ओके।